अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिजिटल इंस्टीट्यूट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम ऑटोकैड में इमेज को स्केल करने का तरीका सीखेंगे। इमेज को स्केल करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, स्केल की कमांड यूज़ करके भी आप इसको स्केल कर सकते हैं, या अलाइन कमांड यूज़ करके भी इसको स्केल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जो किसी भी फ्लोर प्लान को या किसी भी आर्किटेक्चर्स इमेज के ऊपर ट्रेसिंग करते हैं। विद आउट स्केल किए या विद आउट अलाइन किए आप किसी भी इमेज के ऊपर ट्रेसिंग नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो इसका तरीका ये है कि पहले हम स्केल के जरिए से जानते हैं। अब मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो इमेज के ऊपर डायमेंशंस हैं, जैसा कि ये टीवी लॉन्च की डायमेंशन है, किचन की डायमेंशन है, या पोर्च की डायमेंशन है, ड्राइंग रूम की डायमेंशन है, इन डायमेंशंस के मुताबिक भी आप इनको स्केल कर सकते हो। या आप किसी भी प्रोजेक्ट की जो मेन डायमेंशन होती है, जैसा कि इसकी मेन डायमेंशंस दो है, जैसा कि 30 फीट और 50 फीट। 30 फीट के हिसाब से भी आप इसको स्केल कर सकते हैं और 50 फीट के हिसाब से भी आप इसको स्केल कर सकते हैं। अब हमने 50 फीट के हिसाब से इसको स्केल करना है। हम इसकी डायमेंशन चेक करते हैं DLI इंटर। इमेज में तो हमें इसकी 50 फीट शो हो रही है, लेकिन ऑटोकैड में जब इमेज आती है तो उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती है। जैसा कि हम चेक करते हैं, ये देखें, ये हमारी डायमेंशन कितनी आ रही है, 12 फुट 1.5 इंच। अब इस डायमेंशन को हम चेक करते हैं। ये डायमेंशन है 30 फीट, ओ सॉरी 7 फीट डायमेंशन आ रही है। इमेज में तो ये 30 फीट है, लेकिन ऑटोकैड में ये 7 फीट 8.5 इंच आ रही है। इसको हमने इस इमेज के मुताबिक इसको डायमेंशंस में लेके आना है, यानी कि स्केल में लेके आना है। अब हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं 50 फीट की। ये 50 फीट की लाइन लगाते हैं, 50 फीट इंटर। अब हम चेक करते हैं कि हमारे 50 फीट की लाइन कितनी बड़ी है। ये तो काफ़ी बड़ी लाइन हो गई है 50 फीट की। ये देखें, ये 50 फीट और ये इमेज हमारा इतना छोटा सा है। इसके लिए आपने क्या करना है, स्केल की कमांड यूज़ कर पहले इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप पहले स्केल की कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, SSC इंटर करते हैं। अब कमांड बार में आपने देखना है कि स्पेसिफिक बेस पॉइंट, अब आपने बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट पे क्लिक करना है। ये हमारा बेस पॉइंट है, ये बेस पॉइंट है। अब दोबारा आपने नीचे देखना है कमांड बार में स्केल स्पेसिफाई स्केल फैक्टर और कॉपी रेफरेंस। अब हमने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट देना है। रेफरेंस पॉइंट पे के लिए आपने R इंटर करना है। दोबारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ से हम देते हैं, तो क्लिक किया। अब इसको हम ले जाते हैं 50 फीट के इक्वल। अब ये देखिए 50 फीट के लाइन की एंड पे लेके जाके इसको क्लिक कर देते हैं। अब हम दोबारा इसको चेक करते हैं डायमेंशंस को, DLI इंटर, डबल इंटर किया। तो ये देखिए हमारी जो लाइन है वो 50 फीट के हिसाब से, सॉरी हमारा जो इमेज है वो 50 फीट के हिसाब से स्केल हो गया। अब आप कोई भी डायमेंशंस को चेक करेंगे तो वो आपकी यानी कि स्केल के मुताबिक होगी। देखें DLI इंटर किया मैंने, इसको हम चेक करते हैं। ये देखें 20 फीट 4.5 इंच, यानी कि 21 फीट 4.5 इंच, बस थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ ही जाता है इसमें। ये एग्जैक्ट कोई चीज़ भी यानी कि स्केल नहीं होती, 19-20 का लाजमी फ़र्क होता है। ये 8 फीट दे रहा है तो ये 8 फीट 5 इंच आ रही है। दोबारा हम इसको Ctrl+Z करते हैं। अब मैं दूसरा आपको तरीका बताता हूँ इमेज को स्केल करने, यानी कि अलाइन करने का। अब ये हम इसको करते हैं 30 फीट को। अब हमने एक लाइन लगाई, अब इधर से 30 फीट की लाइन लगाते हैं, 30 फीट इंटर। अब ये 30 फीट की लाइन लगाई है हमारी। लाइन के लिए आपने क्या करना है, AL इंटर करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। फर्स्ट कॉर्नर पे सिलेक्ट किया, उसके बाद दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट करके फिर आपने इमेज के साथ मिला देना है। उसके बाद इंटर कर देना है, उसके बाद आपने इसको यस कर देना है। सॉरी ये तो गलत हो गया, ALI इंटर किया। इमेज को आपने जब देखे ना, हमने इमेज को लाइन के स्केल के हिसाब से करना है, ना कि लाइन को इमेज के हिसाब से। लिहाजा हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे। AL इंटर किया, इमेज को सिलेक्ट किया, इमेज के फर्स्ट कॉर्नर पे क्लिक किया, सॉरी यहाँ से क्लिक करते हैं, इधर से क्लिक किया, इसको मिला दिया और इस कॉर्नर से पकड़ा,
इस कॉर्नर को मिला दिया, उसके बाद आपने इंटर कर देना है, उसके बाद यस कर देना है। ये देखें, अब हम डायमेंशन चेक करते हैं। ये देखें 30 फीट आई ना। अब ये देखें, इसको हम दोबारा चेक करते हैं, 6 फीट बाथरूम की डायमेंशन चेक करते हैं। ये देखें, ये फिक्स डायमेंशन आ गई। अब हम इस टीवी लॉन्च को चेक करते हैं, मतलब कि आप एलाइन के ज़रिए ज़रा इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ज़रा बेस्ट आता है एज ए स्केल की निस्बत। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ऑटोकेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।